प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए इस कलयुग में सभी को लक्ष्मी अर्थात धन की विशेष ज़रूरत है और ये लक्ष्मी योग कुंडली में किस प्रकार से बनता है और इसके क्या परिणाम होते हैं, आज इसकी हम चर्चा करते हैं। तो लक्ष्मी योग बनेगा कैसे, उसके बारे में महर्षि पराशर जी कहते हैं कि केंद्र मूल त्रिकोणस्थे भाग्ये से परमुच्यगे लग्नाधिपे बलाढ्ये च लक्ष्मी योग इति रीतः गुणाभिरामो बहुदेशनाथो विद्या महाकीर्तिरनंग रूपः दिग्दिगंत विश्रांत नृपाल वंद्यो राजाधिराजो बहुदार पुत्रः। अर्थात भाग्येश अपने परमोच्च में होकर केंद्र 1 4 7 10 या अपने मूल त्रिकोण राशि में हो और लग्नेश बलवान हो तो ये विशेष लक्ष्मी योग निर्माण होता है। लक्ष्मी योग में उत्पन्न पुरुष, इसका परिणाम क्या होता है, अब कहते हैं कि ये विशेष लक्ष्मी योग जो बनता है उसका परिणाम यह है कि पुरुष गुणों से युक्त अर्थात गुणों की धाम हो जाता है, अनेक देशों का स्वामी होता है। जो आज के युग में आप समझ सकते हैं कि बड़ा अधिकारी हो जाए, बड़ा उद्योगपति हो जाए, रतन टाटा, अंबानी, बिल गेट्स, इस टाइप के लोग हो जाएं, बहुत सारी फैक्ट्रियों का मालिक हो जाए, तो ये अनेक देशनाथ हो जाए अथवा बड़े अधिकारी हो जाएं, सचिव हो जाएं, अधिकारियों के अधिकारी, तो इस प्रकार से इस देशनाथ समझेंगे। पहले राजाओं के राजा हुआ करते थे। विद्या तथा महत कीर्ति यानी विद्वान होगा और महान कीर्ति से युक्त होगा, कामदेव के समान स्वरूप अर्थात बहुत ही रूपवान होगा, सभी दिशाओं में प्रसिद्ध राजाओं से पूज्य अर्थात सभी दिशाओं में उसे सम्मान की प्राप्ति होगी, राजाओं का राजा होगा अर्थात जैसे नरेंद्र मोदी जी हो गए, इस प्रकार के लोग, राजाओं का राजा होगा और अनेक स्त्री पुत्रों से युक्त होगा। अब अनेक स्त्री पुत्रों से युक्त का ये पुराने समय की बात होती है, जब राजाओं की अनेक पत्नियां हुआ करती थीं। आज के युग में यह कानून बना करके रोक दिया गया है, तो यह संभव नहीं है। फिर भी कहने का अर्थ ये है कि यदि व्यक्ति चाहेगा तो ये साइड वाली एक पत्नी तो होती है और साइड में जैसे बड़े बड़े अधिकारियों के आप देखते ही हैं स्कैंडल होते हैं, तो उपपत्नी के तौर पे मतलब उसकी इच्छा के ऊपर रहेगा, वो दूसरी पत्नी यहाँ वो रख सकता है, अफेयर जिसको आप समझ सकते हैं। तो ये अनेक स्त्री का अर्थ ये लेंगे और अनेक पुत्रों से युक्त होता है। कहने का मतलब है कि वो जो अभी इतनी सारी विशेषताओं में क्या रहा जो नहीं आ गया, हर प्रकार की सुख सुविधाएं, सम्मान, कीर्ति, सब कुछ उसे प्राप्त होगा, ये विशेष लक्ष्मी योग। अब इसे हम कुंडली में समझते हैं कि ये बनेगा कैसे, उदाहरणों के द्वारा इसे समझते हैं। पहली पत्रिका लेते हैं ये मेष लग्न की और इसमें समझते हैं कि ये विशेष लक्ष्मी योग कैसे बनता है। तो इसमें भाग्येश यहाँ पे गुरु हो जाएगा, तो गुरु केंद्र में हो जाए अथवा यहाँ हो जाए, यहाँ ये मूल त्रिकोण कहे जाते हैं। 1 2 1 4 7 10 ये केंद्र हैं, ये 5 और 9 मूल त्रिकोण है और एक भी मूल त्रिकोण में आता है। तो ये जो भाग्येश है यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए अथवा यहाँ हो जाए, ये पहला शर्त। और उसमें परम उच्च का हो जाए, परम उच्च कहाँ होगा तो यहाँ होगा। कर्क राशि में गुरु उच्च हो जाता है, तो इस कुंडली का भाग्य से यहाँ के परमोच्च हो जाएगा। और दूसरी शर्त है लग्नाधिपे बलाढ्य च, यदि लग्नाधिप बलवान नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। लग्नाधिप बलवान हो तो इसका लग्नाधिप क्या है, लग्न का स्वामी मंगल है, मंगल यहीं पे हो जाए, मंगल यहाँ पे हो जाए तो मंगल बलवान हो जाएगा। मंगल बलवान यहाँ भी हो जाएगा, मंगल बलवान यहाँ भी रहेगा, यहाँ 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 तीनों जगह मंगल बलवान रहेगा। यहाँ लग्न में है तो भी बलवान रहेगा, यहाँ मित्र राशि का त्रिकोण में रहेगा, यहाँ भी मंगल बलवान रहेगा। दिग्बल थोड़ी सी कम होगा यहाँ और यहाँ, यहाँ नीच भी हो जाएगा, तो मंगल यहाँ नहीं होना चाहिए, दिग्बल भी शून्य होगा, नीच राशि में भी हो जाएगा। और गुरु यदि यहाँ रहता है तो नीच भंग हो जाएगा, फिर भी विशेष लक्ष्मी योग नहीं होगा। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा, लेकिन विशेष इस योग का लाभ थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि लग्न का जो स्वामी है वो यहाँ पे दिग्बल शून्य पा जाएगा। और
साथ में नीच राशि का भी हो जाएगा, नीच भंग तो होगा, तो संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। इतना लाभ नहीं होगा जितना इस योग में दिया है। उतना लाभ पाने के लिए गुरु यहाँ हो जाए, मंगल यहाँ हो, कम से कम यहाँ से तो निकल ही जाए। सबसे ज़्यादा लाभ क्या होगा, एक नंबर की कंडीशन, गुरु यहाँ मंगल यहाँ, गुरु यहाँ मंगल यहाँ हो जाए, मंगल यहाँ हो जाए, तो ये अच्छी स्थितियां हैं। और ये नहीं भी होता है तो मंगल बलवान हो, तो मंगल यहाँ हो, यहाँ भी ले लीजिए, यहाँ भी ले लीजिए, यहाँ भी ले लीजिए, यहाँ भी ले लीजिए, यहाँ भी ले, तो मंगल बलवान हो जाएगा और लाभ मिल जाएगा। और गुरु यहाँ नहीं होना चाहिए, केंद्र में यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए केंद्र में कह रहा है, लेकिन केंद्र में यहाँ आकर के गुरु नीच का हो जाएगा तो पूरी मात्रा से ये फल देने के काबिल नहीं होगा। और भावार्थ रत्नाकर कहती है कि गुरु यहाँ मरण दे सकता है, क्योंकि 12वें का स्वामी भी होता है और यहाँ के नीच हो गया तो ये गुरु मरण भी दे सकता है। इसी कारण तो यहाँ गुरु को छोड़ दीजिए इस सूत्र में। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरी पत्रिका लेते हैं ये वृष लग्न की और यहाँ समझते हैं। तो वृष लग्न में यहाँ शनि 10 नंबर में आके भाग्येश हो जाएगा। तो शनि केंद्र में अथवा मूल त्रिकोण में हो, तो केंद्र में हो यहाँ 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 हो, मूल त्रिकोण का मतलब यहाँ हो और यहाँ हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि लग्न का स्वामी अर्थात शुक्र बलवान हो। तो शुक्र बलवान कहाँ कहाँ होगा, शुक्र यहाँ बलवान हो जाएगा, शुक्र यहाँ बलवान होगा, शुक्र यहाँ बलवान हो जाएगा, शुक्र यहाँ भी बलवान होगा। यहाँ पूरा बलवान नहीं होगा क्योंकि दिग्बल शून्य पा जाएगा, यहाँ के उच्च हो जाएगा और एकादश भाव में आकर के सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। शुक्र तो यहाँ लग्नाधिप है, यहाँ से एकादश आ गया, दूसरे उच्च का हो गया तो यहाँ भी बलवान हो जाएगा। तो शुक्र यहाँ नहीं होना चाहिए। और शनि परम उच्च के कह रहा है तो यहाँ परम उच्च का होता है, लेकिन यहाँ शनि को नहीं लेंगे। दूसरी पहली ही शर्त को लेंगे, केंद्र और त्रिकोण में हो, तो यहाँ हो यहाँ हो। अब यहाँ शनि को दिग्बल शून्य मिल जाएगा, तो शनि यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो तो भी यह निर्माण हो जाएगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। विशेष लक्ष्मी योग में थोड़ी सी कमी कर लीजिए क्योंकि शनि को दिग्बल नहीं मिलेगा और लग्न में शनि बहुत अच्छा कार्य नहीं करता, तो थोड़ा सा परिणाम कम हो जाएगा, फिर भी मिलेगा। ये जो कुछ भी इसमें लिखा गया है या हमने सुना है उसका लाभ मिलेगा, थोड़ी सी कम कर लीजिए। सबसे अधिक कम मिलेगा शुक्र यहाँ हो शनि यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो शनि यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो शनि यहाँ हो, शनि यहाँ हो शुक्र यहाँ हो तो भी लाभ मिलेगा, शुक्र यहाँ हो शनि यहाँ हो तो भी लाभ मिलेगा। और साथ में यहाँ पे शुक्र नहीं होना चाहिए, त्रिकोण में तो है लेकिन यहाँ पे शुक्र आके नीच का हो जाएगा, तो शुक्र यहाँ नहीं होना चाहिए, इस त्रिकोण में नहीं होना चाहिए। तो ये इसी प्रकार से हम हर प्रकार की कुंडलियों में यह सूत्र लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि भाग्येश हमारा केंद्र त्रिकोण में आ जाए और साथ ही नीच राशि का न हो, परम उच्च का हो जाए तो और उत्तम, परम उच्च नहीं भी होता है तो कम से कम स्वराशि का हो जाए और मित्र राशि का हो जाए या दिग्बल पा जाए और केंद्र त्रिकोण में आ जाए। दूसरा नंबर, लग्न का स्वामी जो है केंद्र त्रिकोण में ही हो या बलवान हो, तो बलवान एकादश में भी हो सकता है, दिग्बल पा जाए यहाँ आके हो सकता है, तो भी यह सूत्र अप्लाई हो जाएगा और जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं और मान सम्मान, राजाओं से की पूजित होना, सभी दिशाओं में सम्मान प्राप्त करना, हर प्रकार की सफलता प्राप्त करना, हर प्रकार की इच्छा की प्राप्ति करना लगभग संभव हो जाएगा। अब अलग भाव, अब इसमें ये दे दिया बहुपुत्र, अब फिर भी पुत्र आदि के लिए और भी सारी चीज़ें देखनी आवश्यक हो जाती हैं। ये बहुपुत्रता बहुदार पुत्र लिखा तो है, फिर भी अब यहाँ ये कंडीशन होगी तो बहुदार पुत्र तो मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ शनि रहे और शुक्र यहाँ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही शनि यहीं आ जाएंगे
शनि यदि यहाँ आ गए और शुक्र यहाँ आ गए तो कुछ न कुछ मात्रा में केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है और ये धन योग बन रहा है, फिर भी परिणाम कम होगा। तो अब पुत्र के संबंध में अब यहाँ शनि आकर के चिंता पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी अब बहुधार पुत्र जो है तो ये शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो अब यहाँ पे भी शनि परेशानी कर सकते हैं। तो अब इस श्लोक को उसी रूप में लेंगे तो वही लाभ होगा, इस श्लोक में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो अब लक्ष्मी योग तो तब भी बना रहेगा शुक्र एकादश में और शनि इस त्रिकोण में, परंतु बहुधार पुत्र यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे समस्या होगी, अब वो गुरु पे निर्भर करेगा कि बहुपुत्र होगा या नहीं। यदि यहाँ शनि हो गए, यहाँ शुक्र हो गए, तो अब इसके कारक गुरु की स्थिति क्या है ये देखनी होगी। यदि कहीं गुरु भी पीड़ित हो गए तो मामला बिगड़ जाएगा, और बुध भी पीड़ित हो गए तो पूरी तरह से बहुधार पुत्र का एक भी पुत्र होने की संभावना में अड़चन डाल देगा। यहाँ शनि हो जाए, भाग्येश होकर के त्रिकोण से त्रिकोण में गया, और साथ में मान लीजिए बुध यहीं हो जाए, गुरु के साथ हो जाए, एक ही साथ ये बुध और गुरु पीड़ित हो जाए, यहाँ दिग्बल शून्य भी हो जाएगा तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कहीं 6, 8, 12 में गुरु चला गया, वहाँ पीड़ित हो गया तो भी पाप प्रभाव में आ गया बुध और गुरु, तो भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। मान लीजिए बुध अस्त हो गया और गुरु जो है उस शनि की दृष्टि में आ गया, राहु और केतु के अक्ष के बीच में आ गया, तो ये बहुधार पुत्र वाली स्थिति नहीं होगी। तो इस श्लोकों को समझना चाहिए और समझ करके उसी के अनुरूप परिणाम लेने चाहिए। तो जैसे ये स्थिति हो गई तो हूबहू वही परिणाम मिलेगा जो इसमें लिखा हुआ है। ये स्थिति हो गई शनि यहाँ शुक्र यहाँ, शुक्र यहाँ शनि यहाँ, तो वही होगा जो इसमें लिखा हुआ है। उस शुक्र यहाँ शनि यहाँ, तो भी वही बहुत कुछ मिलने की संभावना है। शनि यहाँ हो जाए, शुक्र यहाँ हो जाए तो भी मिलेगा, शनि यहाँ हो जाए, शुक्र यहाँ हो जाए तो भी मिलेगा। तो लेकिन अब शनि यहाँ शुक्र यहाँ तो धन योग तो होगा, लेकिन अन्य कुछ न कुछ परेशानियाँ आ जाएंगी। इसी प्रकार से 2 लग्न में आपने देख लिया, 10 लग्नों में इसी प्रकार से बना करके और इसी प्रकार से हम सूत्र को अप्लाई कर लेंगे और अपनी अपनी पत्रिकाओं का निष्कर्ष हम स्वयं निकाल लेंगे, अथवा जो भी पत्रिका हम दूसरे की भी देखते हैं उसमें भी ये सूत्र लगा लेंगे। तो ये कलयुग में विशेष फलदायी रहने वाला सूत्र है। और यदि ये सूत्र नहीं बन रहा है तो सदैव ये लक्ष्मी स्थान है, ये 6, 8, 12 में चला जाए, लक्ष्मी स्थान भाग्य का स्वामी जो है यही कुंडली का राजा कहा जाता है और ये पंचमेश मंत्री कहा जाता है। तो यदि भाग्येश बिगड़ गया तो कुछ न कुछ पूजा व्रत दान आदि करके उसको सुधारना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता का स्वाद मिलेगा। तो यदि आप इसमें चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लिखा होगा उसको टच करें, सब्सक्राइब बटन पे ऐसे दबा दें ताकि जो है सब्सक्राइब हो जाए, और वो आगे एक बेल आइकन बना होगा उसको दबा दें। तो इससे ये लाभ होगा कि अगली जो भी वीडियो आएगी इसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। और यदि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही है तो लाइक बटन एक होगा, लाइक अंगूठा, उस पर अंगूठा लगा दें, और कम से कम इतना तो कर ही देना चाहिए। और अगली वीडियो के लिए इस बेल आइकन बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।